बड़ी खबर। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को लेकर संसद से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अमित शाह ने खुद राज्यसभा में सहारा रिफंड पर बड़ा बयान दिया है। कितने लोगों को पैसा मिला, किसे नहीं मिला, 50,000 रुपए से ऊपर वालों का क्या होगा, और ये 34,000 करोड़ का जमीन घोटाला आखिर है क्या? क्या अब गिरफ्तारियां तेज होंगी? क्या आपकी जमा पूंजी फंस चुकी है या मिलने वाली है? इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं पूरा सच, संसद के आंकड़ों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक, और बताएंगे वो सब जो न्यूज चैनलों ने आज भी नहीं बताया। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आपका पैसा अब सरकार, कोर्ट और जांच एजेंसियों के बीच फंसा है। संसद से आई बड़ी खबर, सहारा निवेशकों को राहत या फिर निराशा? नई दिल्ली से एक बार फिर सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी है। जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई, देश भर के निवेशकों की निगाहें संसद पर टिक गईं। क्या इस बार सरकार रिफंड प्रक्रिया को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएगी? क्या संसद में गूंजती आवाजें सरकार को मजबूर करेंगी कि वो भुगतान में तेजी लाए? इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव राय ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सीधे सीधे सहारा रिफंड को लेकर एक लिखित सवाल पूछा। ये सवाल महज औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसमें वो सारे अहम मुद्दे उठाए गए जिनकी जवाबदेही की उम्मीद हर निवेशक पिछले सालों से कर रहा है। आखिर अभी तक किसे कितना पैसा मिला है, कितनों का पैसा अटका हुआ है, और आगे सरकार की क्या रणनीति है? अगर आप भी सहारा में पैसे फंसे होने से परेशान हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अमित शाह ने जो जवाब राज्यसभा में दिया, वो अब सोशल मीडिया से लेकर निवेशकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कितनी रकम लौटाई गई, किन स्कीम्स को प्राथमिकता दी गई, और किन तकनीकी कारणों से अब तक प्रक्रिया रुकी हुई है, इसका लेखा जोखा संसद में पेश किया। लेकिन साथ ही जो बातें सामने आईं, वो यह भी दिखाती हैं कि अभी भी 90% से अधिक निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिला है, और सिस्टम में कई ऐसे लूप होल्स हैं जो अब तक समाधान का इंतजार कर रहे हैं। संसद में उठी यह आवाज अब कोर्ट, सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव डालने का काम कर रही है। लेकिन क्या इससे जमीन पर कुछ बदलाव होगा? जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। संसद में सहारा रिफंड को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिया, वो अब तक का सबसे स्पष्ट और आधिकारिक डेटा माना जा रहा है। पहली बार सरकार ने खुलकर स्वीकार किया कि अब तक कुल 5,139 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, और यह रकम सिर्फ 27,35,000 निवेशकों तक ही पहुंची है। यह संख्या तब चौंकाती है जब हम जानते हैं कि कुल 1,35,00,000 से ज्यादा निवेशकों ने क्लेम फॉर्म भरे थे। यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज भी इंतजार में हैं, जिन्हें 1 रुपये तक वापस नहीं मिला। और जो लोग भुगतान पा भी चुके हैं, उन्हें भी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन ही मिला है, ब्याज की कोई बात नहीं। साथ ही ये भुगतान सिर्फ उन्हीं निवेशकों को हो रहा है जिनकी स्कीम की मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी थी, और वो भी 50,000 रुपये तक के दावे वाले केस में। उनका इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। यही कारण है कि देश भर में अब इस मामले को लेकर आंदोलन, धरने और कोर्ट में अपीलें तेज हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी धीमी रफ्तार में करोड़ों निवेशकों को कभी न्याय मिल पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आखिर अभी कितना पैसा बचा है। संसद में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पर भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल 5,000 करोड़ की राशि सहारा रिफंड पोर्टल पर ट्रांसफर की गई थी। इस फंड का उद्देश्य था उन निवेशकों को प्राथमिकता से पैसा लौटाना जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी थी, और जिनका क्लेम 50,000 रुपए या उससे कम का था। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि अब तक 5,139 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो ट्रांसफर की गई मूल राशि से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस खाते में जमा राशि पर जो ब्याज जुड़ा था, उसे भी रिफंड की राशि में जोड़ दिया गया। यानी सरकार ने सिर्फ मूलधन ही नहीं, बल्कि जमा पर ब्याज को भी जोड़कर कुछ हद तक निवेशकों को राहत देने की कोशिश की है।
लेकिन यह राहत अब भी अधूरी है, क्योंकि लाखों लोगों को अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। अब फिलहाल पोर्टल में 523 करोड़ रुपए शेष बचे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि इस रकम का वितरण 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए। लेकिन जिस रफ्तार से भुगतान हो रहा है, उससे यही सवाल उठता है, क्या बाकी सभी निवेशकों को समय पर पैसा मिल पाएगा? क्या ये बचे हुए 523 करोड़ उस 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए काफी होंगे जो अभी तक इंतजार में हैं? और अगर नहीं, तो आगे सरकार की क्या योजना है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में सामने आएंगे। संसद में जब सहारा रिफंड की बात उठी तो एक और अहम सवाल सामने आया। क्या सरकार 50,000 रुपये की मौजूदा रिफंड लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है? समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने यह सवाल सीधे तौर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह से पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि जिन निवेशकों की राशि 50,000 से ज्यादा है, उनके लिए क्या कोई नई योजना लाई जाएगी? इस पर अमित शाह ने साफ जवाब दिया, फिलहाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही रिफंड किया जा रहा है और जब तक कोर्ट से कोई नई मंजूरी नहीं मिलती, 50,000 रुपये से अधिक के निवेशकों को भुगतान संभव नहीं है। इसके बाद एक और बड़ा सवाल आया कि आखिर सभी निवेशकों को पूरा भुगतान कब तक होगा। संसद में यही जानना चाहा गया कि क्या सरकार के पास कोई निश्चित समय सीमा है जिसमें करोड़ों निवेशकों को उनका पैसा मिल सके। जवाब में सरकार ने कोई साफ समय नहीं बताया, लेकिन कहा कि पूरा रिफंड प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और अदालत ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। यानी फिलहाल निवेशकों को अदालत की प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। है तो इस मुद्दे पर देश भर में चिंता और चर्चा दोनों बढ़ती जा रही है। क्या कोर्ट कोई नया आदेश देगा? क्या सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन में बदलाव की अपील करेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या उन निवेशकों को भी राहत मिलेगी जिनकी राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में तय होगा। तब तक अगर आप भी सहारा में निवेश करने वालों में से हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सबकी निगाहें 11 अगस्त पर टिक गई हैं, क्योंकि यही वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में सहारा रिफंड मामले की संभावित अगली सुनवाई हो सकती है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस बार कोर्ट सरकार से यह सवाल कर सकता है कि 50,000 रुपये से अधिक राशि वाले निवेशकों के लिए आगे की योजना क्या है और क्या रिफंड के लिए कोई अतिरिक्त फंड ट्रांसफर किया जाएगा। संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी है और अब अदालत से ठोस दिशा मिलने की अपेक्षा है। लेकिन यहीं एक क्लियर वार्निंग भी है। 11 अगस्त की यह तारीख अभी केवल कंप्यूटर जनरेटेड लिस्टिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर केस की तारीख तो दिख रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उस दिन वास्तव में सुनवाई होगी या नहीं। इसलिए निवेशकों को एक बार फिर धैर्य रखना होगा और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। फिर भी अगर इस तारीख को सुनवाई होती है, तो यह सहारा रिफंड केस में अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।